Subscribe now तो पिछले क्लास में हम and लोगों press ने the bell icon. एक Never miss an महत्वपूर्ण update. फॉर्मूला देखे थे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या देखे थे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी पर हम लोग फॉर्मूला हिसाब देख रहे थे। चलिए फिर से देखिए, ये 90 है, ठीक, ये 20, ठीक, ये 25 है। तो मेरा ये कर्ण कितना निकलेगा निकालना है। तो देखिए, एक तो मेरे पास है जो कर्ण निकालने के लिए, एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मेरा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर अब प्लस 25 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 25 का 625। अब अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 2 10 1025। फिर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी ऐसा हिसाब देता है तो हमको शॉर्टकट में ही निकालना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक है। और 20 को कितना लिख सकते हैं 5 × 4, ठीक है। तो 5 मेरा यहाँ भी है और मेरा यहाँ भी है 5, तो कंफर्म है 5 यहाँ जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद कर्ण निकालने के लिए हम लोग ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, लेकिन आधार और कर्ण निकालने के लिए घटाना पड़ता है। तो कर्ण निकालना है तो रूट तो दोनों में होता है। अब देखिए, कर्ण निकालना है तो जोड़ना है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का निकलेगा 16 प्लस 5 का 25। तो यहाँ 5 जब जोड़ेंगे 5√41 निकल गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार और देखते हैं। जैसे ये 15 है, ये 25 है, तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तुरंत हमने बताया था 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5। तो देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 यहाँ भी कन्फर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। रूट सब में रूट देना पड़ता है। अब देखिए हमको निकालना है अभी लंब, तो लंब निकालने के लिए या आधार निकालने के लिए घटाते हैं। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 यहाँ रूट अंडर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक। तो 25 में से 9 हमको घटाना पड़ेगा, तो 25 में से 9 जब घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 16, ठीक है। तो 5√16 निकल जाएगा। चलिए आगे, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये 28 है, ये 42 है, तो ये कितना निकलेगा, ठीक। चलिए तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 दूनी 28। 42 को क्या लिख सकते हैं 14 तिया 42, और हमको निकालना क्या है आधार। तो देखिए यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो कन्फर्म है यहाँ भी 14 जरूर आएगा। और रूट देंगे हम लोग। देखिए हम बोले हैं जब आधार या लंब निकालना हो तो घटाते हैं, और कर्ण जब भी निकालना होता है तो हम लोग जोड़ते हैं। तो अभी आधार निकालना है यानी कि घटाना है, तो बड़े यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस छोटा कौन है 2 का स्क्वायर।
तो 14, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से जब 4 घटाएंगे तो 5, यानी कि 14√5 निकल जाएगा। ठीक, देखिए अब आगे। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा? ठीक है, यानी कि कर्ल निकालना है, यानी कि एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग? फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी है 3, 3 का स्क्वायर, तो 4 का होता है 16, 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 5 निकलेगा। तो देखिए यानी कि 3 4 5, तो 3 4 5 आखिर है क्या? तो देखिए 3 4 5 जो है एक ऐसा इंटीजर है या एक ऐसा राइट समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी तीनों साइड इंटीजर है। यानी कि पूर्णांक है। मतलब 3 4 5 क्या है? तो 3 4 5 एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है जो तीनों का तीनों जो है पूर्णांक है, और इसी को 3 4 5 को ही हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। अब देखिए ट्रिपलेट, ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो ऑब्जेक्टिव में देगा, और ऑब्जेक्टिव हमको सॉल्व तेजी से करना पड़ता है, तो इसलिए देखिए हम सिखा लें ट्रिपलेट्स क्या होता है। सो तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली इंटीजर यानी कि पूर्णांक वैल्यू को यानी कि मान को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली इंटीजर वैल्यू को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली ऐसी भुजाएं जो इंटीजर हो, उनको हम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना आएगा। तो यही कर निकालना है। तो कर निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25 यानी कि 25। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169 और 169 का वर्गमूल 13, यानी कि फिर 5 12 13 क्या है, तो 5 12 13 जो है एक ट्रिपलेट है। ठीक है, और ट्रिपलेट किसको कहते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली इंटीजर वैल्यू को पाइथागोरियन ट्रिपलेट या सिर्फ ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम एक बार डिफाइन लिखते हैं। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू आर डेट फिट्स द रूल ऑफ आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है एक सेट है, समुच्चय है। किसका समुच्चय है, तो पॉजिटिव इंटीजर का, धनात्मक पूर्णांक का, जो पी क्यू आर, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ए बी सी लेंगे तो ए बी एंड सी, ठीक है, डेट फिट्स द रूल ऑफ, यहाँ जैसे आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पी क्यू आर लिए थे तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिए, ए बी सी लिए हैं तो डेट फिट्स ऑफ सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ ये 3 है, ये 4 है, ठीक, ये थीटा है, तो ये कितना निकलेगा 5। इसी को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सॉरी, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना निकलेगा 5। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसको याद कर सकते हैं हम लोग।
कुछ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। देखिए नोट इसमें कहा, अगर किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को किसी निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो फिर भी वह जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहता है। चलिए, अगर किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुना कर देंगे निश्चित संख्या से, तो वह भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहता है। जैसे देखिए ये 8 है, ये 15, ये 17 है। अब जैसे देखिए ये 8 है, तो अगर हम इसको किसी भी संख्या से गुना कर दें, जैसे 4 से ही गुना कर देते हैं, तो 8 चौक 32। जैसे ये है, इसको भी गुना कर देते हैं 4 से, तो 15 से 4 को गुना जब करेंगे तो 60। ये 17 है, 17 को भी जब 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 68। तो ये जो है 32, 60, 68 यह भी एक ट्रिपलेट ही होगा। ठीक, चलिए आगे। ये 36 है, ये 105 है, तो ये कितना आएगा सो देखना है हम लोग को। तो देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 3 से सिंप्लीफाई कर लिए तो 12 तिया 36, 3 से सिंप्लीफाई कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हमको इसको भी 3 से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 35 या 35 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हमको क्या दिख गया 12, 35। तो अभी हम तुरंत लिखाए हैं 12, 35 और 37 ट्रिपलेट है। इसको हमको याद करना है, ई अगर याद रहेगा तो तुरंत हम लोग निकाल पाएंगे, नहीं तो इसका जो है हमको स्क्वायर करते वर्गमूल निकालते बहुत देर लग जाएगा। तो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 35 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 37, और उसका यह भी 3 गुना है, यह भी 3 गुना है, तो ये भी क्या हो, कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो 37 यह होता है 111। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे तो ये कितना आएगा, ये 100 है, ये 96 है, तो ये कितना आएगा वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
4 से ये आ जाएगा 24, ठीक है। 4 से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये 25। तो अभी हम तुरंत पढ़े हैं, देखिए 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है। और हम एक नोट भी लिखा है, अगर किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को किसी निश्चित संख्या से गुना कर दे या भाग भी कर देंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए 24 है, 25 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। तो 7, 24, 25 से ट्रिपलेट बन गया। और ये जो था सब 4 4 गुना था, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 28। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये 18√3 है, ये 80√3 है, तो ये कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 9, 2 से 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 40 है, ठीक है। तो देखिए अभी तुरंत हम पढ़े थे 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या हो गया, 9 मिल चुका है, सॉरी इसमें हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये 80√3 नहीं, इसको 80√3 बना लेते हैं, ये निकालते हैं। ऐसे ये भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए अभी 40। तो देखिए 9, 40, ये कितना हो जाएगा 41। क्यों? क्योंकि सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण ही होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 41 कन्फर्म, ठीक है। अब देखिए ये सब का जो है 2 गुना था, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, तो ये भी होगा 2 टाइम्स। और सब में √3 गुना था, तो √3 गुना कर देंगे, तो 2 4 दूनी 8, 82√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। देखिए ये 5.6 इंटू √11 है, ये है 9 √11 तो यह कितना निकलेगा। तो देखिए ये है 5.6, ये है 9, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ दशमलव नहीं है, तो यहाँ हम .0 अगर लिख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट गया। अब देखिए 2 से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो हमको याद रखना है 28, 45 और 53। देखिए 28, 45, 53 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 28 है, 45 है, तो आगे क्या होगा 53 फिक्स। तो यहाँ 53 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब सब का देखिए 2 गुना है, 0.2 गुना है, तो यहाँ भी 0.2 गुना हो जाएगा। और सब में √11 है, तो हम भी कर देंगे √11 अब देखिए गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 10.6 √11 हो गया, यही आंसर, ठीक। चलिए आगे। देखिए ये 10.4 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा। देखिए फिर से हम लिख लेते हैं 10.4, यहाँ 4। देखिए यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव नहीं है, तो यहाँ हम 0.0 लिख सकते हैं।
तो ये पॉइंट उड़ा देंगे, ये भी पॉइंट उड़ा देंगे। तो यहाँ बन गया मेरा 104, यहाँ बन गया 40। तो हम सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे। तो 8 से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 8 पचे 40, 8 से 13, 8 104, तो 13 हो गया। तो देखिए यहाँ 13 5 है, तो अभी तुरंत बताएं आपको 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ 5 है 13 है, तो फिक्स होगा, अगला जो है पक्का 12 होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये 12 है। और सब 8 8 गुना है, 8 गुना है 0.8 गुना है, तो हमको ये भी 0.8 गुना कर देना है। तो 12 8 96, इनकी 9.6 आएगा। ठीक है, चलिए आगे।